हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं निकल चुका हूँ संडे मॉर्निंग की राइड पे और अभी एक अननोन लोकेशन पे एक ब्रिज पे मैं रुका हूँ। मेरे साथ आज राइड पे मनीष मेरे को साथ में कंपनी दे रहा है और आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है एक अननोन लोकेशन पे। रास्ते में जो भी चीज़ें हमें मिलेंगी उनको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी हमारे रास्ते में फ़र्स्ट डेस्टिनेशन आने वाली है वो होगी चिनौर टेंपल। तो कुछ ही देर में अभी मैं पहुंचूंगा चिनौर टेंपल। सुबह के 6 बजे से हम निकले हुए हैं, अराउंड 7:30 अभी हो चुके हैं और हम लोग अभी तक सफ़र कर चुके हैं लगभग 20 किलोमीटर। कैरी ऑन करते हैं आगे की इस जर्नी को और आप बने रहिए आज के मेरे इस ब्लॉग में, क्योंकि आज कुछ अमेजिंग लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा अपने इस आज के ट्रिप में। बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। अभी हम पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में चिनौर और मनीष भी ज्वाइन कर चुका है। विद इन 5 मिनट और 10 मिनट्स हम पहुंच जाएंगे चिनौर मंदिर। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे चिनौर टेंपल ही और उसके बाद आगे का प्लान डिसाइड करेंगे। अभी सामने देख रहे हैं ये है लक्ष्मी नारायण मंदिर चिनौर। काफ़ी प्राचीन ये मंदिर है अपने आप में। आइए अभी आपको चिनौर मंदिर के इतिहास के बारे में पढ़ाते हैं। इस मंदिर का इतिहास कुछ ऐसे है कि चिनौर गांव ब्यास नदी के किनारे 3 मील की दूरी पर दक्षिण की ओर माता चिंतपूर्णी तथा माता शीतला जी के उत्तर की तरफ 5 और 6 मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर द्वापर युग में पांडवों के बनाए हुए 3 मंदिर हैं। पहला मंदिर दुर्गा चंडी जी का है, दूसरा मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण जी का है, तीसरा मंदिर श्री रुद्र भगवान शिव महादेव जी का है। पहले मंदिर में चंडी दुर्गा जी का और तीसरे मंदिर में रुद्र जी की मूर्ति स्थापना पांडवों ने स्वयं की हुई है तथा इन दोनों मंदिरों के मध्य में छोटा मंदिर गुफा है जिसमें अभी मूर्ति श्री लक्ष्मी नारायण विराजमान है। ये मंदिर उस समय खाली था, परंतु पांडवों ने कहा था कि किसी समय में इस मंदिर में भगवान की मूर्ति विराजमान होगी तथा पांडवों ने ये कह दिया था कि इस गांव का नाम मूर्ति श्री लक्ष्मी नारायण जी के विराजमान होने के बाद चिनौर पड़ेगा। राजाओं का राज था। कांगड़ा के राजा घमंड चंद तथा महाराजा संसार चंद उस समय के उपस्थित राजा थे। दूसरे राजा रियासत टाडा सिबा के थे। पांडवों के कथनानुसार इन्हीं राजाओं में के समय में चिनौर से अंदाजन आधे मील के फैसले पर चपलाह नामक स्थान पर हल चलाते चलाते भूमि से मूर्ति प्रकट हुई। हल जो था वह फंस गया। हल चलाने वाले किसान ने हल को पीछे खींचकर बड़ी सावधानी से इसको निकाल कर देखा तो ये मूर्ति थी। राजा घमंड चंद तथा रियासत टाडा सिबा के राजा का यहाँ आपसी किनारा था। दोनों राजाओं को सूचित कर दिया गया। उनके साथ प्रसिद्ध विद्वान पधारे। देखा तो मूर्ति लक्ष्मी नारायण की थी। श्री लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति प्रकट होगी। टाडा सिबा रियासत के राजा ने इस मूर्ति की चपलाह गांव में 2.5 मील दक्षिण की ओर टिपरी का बाग नामक स्थान की एक जगह है, वहाँ पर इसे विराजमान करना चाहा। उसने इस मूर्ति को सुखफाल में बिठाकर चारों पुरुषों से उठवाकर टिपरी के बाग में रख दिया। स्थान निश्चित करने के बाद जब फिर उस सुखफाल को उठाने लगे तो सुखफाल इतना वजनदार हो गया कि राजा ने 50 आदमी लगा दिए, परंतु उठाया नहीं गया। राज साहब को स्वप्न हुआ कि मुझे स्नान कराओ। पानी के लिए उन्हें खड्ड में छोटा सा गड्ढा किया गया और पानी नहीं था। अब कुछ दिन के लिए मूर्ति वहीं रही, क्योंकि मूर्ति वज्र हो गई और दोनों राजाओं की आपसी बहस हो गई। राजा घमंड चंद जो कांगड़ा के राजा थे, उनको भगवान जी ने स्वप्न में कहा कि मुझे उस मंदिर में विराजमान किया जाए जो कि पांडवों द्वारा मंदिर बने हुए हैं और मध्य वाला स्थान असली है, उसी स्थान पर स्थापना की जाए। सुखपाल में मूर्ति को एक ही पुरुष ने अपने कंधे पर उठा लिया
मूर्ति फूल की तरह हल्की हो गई। मूर्ति को जिस रास्ते से वापस लाया गया उसी रास्ते में पानी अधिक से अधिक निकलता गया। चंडी, दुर्गा जी, रुद्र जी के मध्य में खाली मंदिर के स्वप्न के अनुसार भगवान को विराजमान कर दिया गया। असली नाम इस्कान का कस्बा है। इन 3 मंदिरों के कारण इसका नाम चनौर पड़ा। दुर्गा चंडी से च शब्द लिया गया, नारायण से न शब्द लिया गया, रुद्र जी से र शब्द लिया गया, च न र शब्द, इन तीनों को मिलाकर चनर अक्षर बना। इसकी शुद्धि करके चनौर नाम पड़ा। ज्यों ज्यों पानी जमीन से निकलता गया उस पानी की कुहल को भगवान के मंदिर तक लाया गया। अब वह पानी 12 मास चलता है। मंदिर के चारों ओर पानी कुलों द्वारा चलता रहता है। गर्मी सर्दियों में एक जैसा चलता रहता है। इस पानी को राजा राम सिंह जो रियासत डाडा से भगते कुहल बनाकर अपनी रियासत को ले चले। जब उन्होंने टिपरी बाग से जहाँ की गड्ढा खोदकर भगवान को स्नान करवाया गया वहाँ की कुहल निकाली तो पानी उस कुहल के नीचे निकला। वह खुश्क हो गया। वह फिर दोबारा उन्होंने नीचे कुहल निकलवाई, पानी उससे भी नीचे निकला और पानी राजा को स्वप्न दिया कि ये मेरा पानी है, ये मेरे चरणों में ही बहेगा और आपकी रियासत को नहीं जा सकता। फिर राजा ने अपनी पानी ले जाने के विचार को बंद कर दिया। उन कुहलों के निशान थोड़े भी मिलते हैं। राजा घमंड चंद के पुरोहित कश्मीरी खानदान के थे। उसी समय इस मंदिर की पूजा कश्मीरी पंडितों द्वारा चली आ रही है। हजारों यज्ञ वर्ष में यहाँ होते हैं। ज़्यादातर लोग यज्ञ दान करते हैं। इसी अनुसार मूर्ति स्थापना के बाद रियासत अम्ब का राजा 125 मन चावल पके तो उसने घमंड चंद से कहा कि इतना कौन खाएगा। इतने लोग आए कि आधे भूखे गए, जिससे राजा की बहुत निरादरी हुई। जब वह वापस रियासत अम्ब को गया तो भगवान का कोप उस पर पड़ गया। हर समय उसे लक्ष्मण की मूर्ति दिखाई देती और उसे मालूम पड़ता कि मेरे दरबार में इतना घमंड। दूसरी बार वह 25 मन चावल लेकर पैदल चलाया और नंगे पांव परिक्रमा की। वहीं 25 मन चावल हजारों लोग खाकर चले गए। इस प्रकार जो लोग कई निश्चित रूप से एक शेर भी लेकर आता है उसी तरह बरकत मिलती है। ये बहुत साक्षात प्रत्यक्ष देव स्थान है। इस प्रकार अनेक कथाएं जो बिल्कुल प्रत्यक्ष और सच्ची हैं जो कि बीत चुकी हैं। सो ये है यहाँ की कहानी। 3 मंदिर हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ये है वो अमेजिंग जगह जहाँ पर हम आज पहुँचे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। सो आज दिन तक मेरे किसी भी ब्लॉग में मनीष बोलते नहीं है, लेकिन आज मनीष बोल रहे हैं कि मैं बोलने पे मजबूर हूँ। और इतनी सुंदर जगह पर आकर ये बोल रहे हैं कि मुझे रोना आ रहा है। रोना इसलिए आ रहा है कि इतनी बढ़िया जगह है और हिमाचल सरकार कुछ नहीं कर रही है। देखिए सुनिए, हिमाचल सरकार कुछ नहीं कर रही है इसको टूरिस्ट पॉइंट बनाने के लिए। हाँ, इसको डेवलप करना चाहिए। यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं और टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से इस जगह को बहुत ही अच्छा डेवलप किया जा सकता है। बहुत ही सुंदर जगह है ये, डाडा सिबा के पास। तो कुछ हमारे दोस्त यहाँ पर स्विमिंग का मूड भी बना रहे हैं नीचे। सो गाइस, बताइए मुझे कैसी लग रही है आपको ये जगह। सो आज की इस राइड को पूरा करके अभी हम निकल रहे हैं वापस अपने घर की तरफ। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते रहेंगे आपसे यूं ही और नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप पैडलिंग, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर, बाय बाय।